एक तरफ जहां तेजस्वी प्रसाद यादव मुसलमानों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे वक्फ वोट संशोधन विधेयक पर बात कर रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दांव खेला है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो है वो चारों खाने चित हो जाएगी और फिर एनडीए के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जीतना बेहद आसान हो जाएगा। अब एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या दावा किया गया है और क्यों आसान हो जाएगा, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। लोक विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं माहौल को साधने में लग चुकी हैं। बिहार के अलग अलग जाति वर्गों को साधने का प्रयास शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जो है मुसलमानों से मुलाकात करते हैं, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की बात करते हैं, उसका मुद्दा उठाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक आयोजन करती है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। यह आयोजन था रामफल मंडल के बलिदान दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का। और यह आयोजन कितना बड़ा था, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस आयोजन में शामिल हुए थे। और उसी आयोजन में शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा घोषणा कर दिया। घोषणा ऐसा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए की राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि आसान हो जाएगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दिया कि अगले 4 सालों के भीतर बिहार में लगभग 13 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा। उन गरीबों को घर दिया जाएगा जो बेघर हैं, जिनके पास रहने के लिए उचित मकान नहीं है, उचित व्यवस्था नहीं है। उन लोगों को लगभग आने वाले 4 साल के भीतर जो है 13 लाख नए घर दिए जाएंगे। और इस कारण से बिहार में एनडीए जो है इस कारण से अव्वल हो सकती है। उसके अलावा महिलाओं पर भी खास ध्यान केंद्रित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो बिहार के महिलाओं को जल्दी से लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे और उनके लिए नई नई योजनाएं लाएंगे। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का घोषणा किया कि आने वाले 4 साल में हम 13 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि फिर एनडीए का वोट बैंक कितना बढ़ जाएगा और एनडीए को इससे कितना फायदा मिलेगा। उसके अलावा जो महिला वोटर मानी जाती हैं कि एनडीए की वोटर है, नीतीश कुमार की वोटर है, जनता दल यूनाइटेड को वोट करती हैं शराबबंदी के कारण, उन लोगों को साधने के लिए, महिलाओं को साधने के लिए लखपति दीदी वाला फॉर्मूला जो है शिवराज सिंह चालू करने वाले हैं। इस बात का घोषणा वो करके गए हैं। अब इस बात से आप समझ लीजिए कि इस घोषणा के कारण जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है एनडीए के लिए बहुत आसान हो सकता है और एक केक वॉक हो सकता है। इस बात को आप समझिए कि शिवराज सिंह चौहान के मात्र घोषणा कर देने से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कितना बढ़ सकता है। और अगर वास्तव में इन सभी कामों को कर दिया गया जाए तो फिर केंद्र की सरकार के द्वारा जो मदद बिहार को मिलेगी उस कारण से एनडीए को बहुत फायदा हो सकता है और बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए जो है वो बहुमत में आएगी और सरकार बनाएगी और फिर जो है एक बड़ा खेल हो जाएगा। अब तेजस्वी प्रसाद यादव इसको काटने के लिए क्या उपाय लाएंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव इस घोषणा से कैसे निकलेंगे, अब ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी बिहार में सियासी खींचातान में हो सकता है कि बिहार को कुछ फायदा हो जाए। आप भी बैठे रहिए और इंतजार करते रहिए कि आपके लिए कौन क्या घोषणा कर रहा है और उससे आपको क्या फायदा हो रहा है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए इस घोषणा को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।